वेलकम बच्चों। आज हम लोग मैथ का 5वां नंबर चैप्टर देखेंगे जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी होगा। जब संख्या एक विशेष क्रम में सजी हो, जब संख्या एक विशेष क्रम में सजी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और डैश 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 डैश, या फिर मान के चलिए कि अगर दिया है आपका 2, 5, 10, 17 डैश डैश डैश, इस तरह करके दिया हुआ है। इसमें ज्यादा कर हम लोग को विशेष करके ज्यादा इसमें कुछ ध्यान देने का जरूरत नहीं है। इसमें सबसे इस पहले वाले एग्जाम्पल को अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ का जो ये प्रथम अंक जो दिया हुआ है, ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद जिसको हम लोग सूचित ए से करते हैं, जिसको सूचित हम लोग ए से करते हैं। ये प्रत्येक एक एक पद है, जिसको इंग्लिश में हम लोग टर्म भी कहते हैं। ये प्रत्येक एक एक पद है और इनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो हमेशा नियत रहता है, ये कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। जैसे ये हो गया प्रथम पद। अब इसमें तो आता है हम लोग को इसमें एक और विशेष बात ध्यान देना है, जो इसके बीच का जो अंतर होगा, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं सार्वअंतर, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से सूचित किया जाता है। तो कभी भी दूसरे पद को पहले पद से घटाया जाए या तीसरे को दूसरे से घटाया जाए या चौथे को तीसरे से घटाया जाए, अंतर समान आता है। तीनों कंडीशन में अंतर कितना का है? 2 का। तो अर्थात आपका सार्व अंतर यहाँ पे क्या होगा? सार्व अंतर 2 होगा। तो यहाँ पर मुख्यतः हम लोग को इसी बात पर ध्यान देना है, प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात किस तरह करना है। अगर मान के चले कि ऐसा कोई क्वेश्चन दे देता आपको, इसमें सूत्र भी है, जैसे कि इसको बोलते हैं सूत्र में आता है, जैसे कि अगर हमको nवां पद ज्ञात करना हो, जैसे मान के चलिए कि ये सार्व अंतर नियत है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये एपी में है। एपी में होने के लिए सार्व अंतर का समान होना अनिवार्य हो जाता है। और यहां पर देखिए, अगर हमको nवां पद, अगर ये मेरा एपी में है, अगर मान के चलिए 1, 2, 3, 4 पद दिए हुए, हमको 10वां पद ज्ञात करना है। अगर 10वां पद ज्ञात करना है तो हम लोग यहाँ पर 10वां पद है कि टर्म 10 बराबर a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला लगाएंगे। अर्थात n के स्थान पर फॉर्मूला आपका ये होगा, आपको t10 निकालना है, यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का प्रथम पद a क्या है? 2 था। n क्या है हम लोग का? 10वां पद ज्ञात करना है, -1, और सार्वअंतर d हम लोग का भी 2 आया है। अर्थात 2 प्लस 10 में से 1 किया, 9 गुना 2 यानी कि 2 प्लस 18, यानी कि 10वां पद हम लोग का क्या होगा? 20 होगा। 10वां पद हम लोग का 20 होगा। अब इसमें आता है कि अनुक्रमण के प्रकार कितने कितने तरह के होते हैं। ये एक परिमित होता है, एक अपरिमित होता है। तो जिस अनुक्रम के पदों की संख्या सीमित हो, जिसमें आपका क्या बोलते हैं, पदों की संख्या सीमित हो, जैसे इसमें असीमित है, ये डैश 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 दिया हुआ है कि इसका अंत यानी कि अंतिम पद आपको ज्ञात नहीं है, जिसका प्रथम पद भी ज्ञात हो। अगर 10वां पद अगर 20 है तो 10 पद ले लिए 20। अगर ये पूरा अगर आपको सीमित हो, अगर आपको अंतिम पद भी पता है और प्रथम पद भी पता है और ये आपका पदों की संख्या ज्ञात हो, तब उसे बोलते हैं परिमित अनुक्रम। और अगर ये पदों की संख्या ज्ञात नहीं है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, इसको बोलते हैं अपरिमित अनुक्रम। अब आते हैं श्रेणी में। अब श्रेणी में आता है क्या है कि श्रेणी में कि जब किसी अनुक्रम में प्रत्येक 2 पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो, प्लस या माइनस का चिन्ह हो, जैसे यहाँ पर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डैश 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 प्लस आपका यहाँ 20 दिया हो, तो इसको हम लोग कहते हैं ये श्रेणी में है। इसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। श्रेणी भी 2 प्रकार के होते हैं, परिमित और अपरिमित। सेम उसी तरह, जिसे परिमित अर्थात जिसका
अंतिम पद और प्रथम पद हमें ज्ञात हो, अपरिमित अर्थात प्रथम पद ज्ञात हो और अंतिम पद ज्ञात नहीं हो। अंत इसका 100 पद भी हो सकता है, 10 पद भी हो सकता है और 20 पद भी हो सकता है। अब आते हैं श्रेणी में। वैसे अनुक्रम जो 3 नियमों का पालन करे उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। जैसे कि लगातार 2 पदों का अंतर समान हो, जैसा कि यहाँ पे लगातार दोनों पदों का अंतर समान चला गया, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये एपी में है। लगातार 2 पदों का अनुपात में भी होता है। और तीसरा आता है इसका व्युत्क्रम भी होता है। अगर ये तीनों कंडीशन का पालन करता है तो वो एपी में है, अन्यथा नहीं है। श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं। श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं। एक समांतर श्रेणी जिसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमें सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक आप लोग आगे के कक्षा में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि हम लोग को सिर्फ समांतर श्रेणी को लेकर के आगे बढ़ना है। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वैसे श्रेणी जिसमें कोई भी पद अपने पूर्ववर्ती पद का अंतर नियत हो, अर्थात यानी कि पूर्ववर्ती पद और एक दिए हुए पद के बीच का अंतर समान हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि समांतर श्रेणी में है, जो भी पद दिया हो। अब आते हैं कि ये डी कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं। अब ये टर्म है दूसरा, ये है प्रथम टर्म, तो हमेशा T1 T2 माइनस T3 सॉरी T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, ठीक इसके पहले वाले पद से जब घटाएंगे तो इसका हम लोग को निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस निकालने का सूत्र आता है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग डी इक्वल्स टू Tn माइनस 1 का सूत्र को लगाते हैं। ये आपका कॉमन डिफरेंस निकालने का सूत्र है। अब आता है कि मान के चलिए किसी का nवां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहे, तो nवां पद ज्ञात करना हो तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब एक और इसमें क्वेश्चन आएगा, एक और क्वेश्चन आएगा जैसे कि अगर बोल दे, अगर दिया है आपका एक समांतर श्रेणी दे दिया, इस तरह का एपी दे दिया, ये एपी में है कि नहीं, सबसे पहले एपी में है कि नहीं ये जांच लेते हैं। इसको जांचने के लिए हम लोग डी इसका निकालेंगे, तो T2 में से T1 घटाएंगे, 2 आ रहा है। T3 में से T2 घटाएंगे तो 2 आ रहा है। अर्थात ये मेरा क्या है, ये एपी में है। ये मेरा दिया हुआ है, ये मेरा प्रथम पद दिया हुआ है, और हमें ज्ञात करना है 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए दे दे। अगर 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए दे दे तो हम लोग क्या S10 या S अर्थात यहाँ पे सम आएगा, सम ऑफ 10 टर्म निकालना हो, सम ऑफ 10 टर्म निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे इसका सूत्र ले लेंगे, क्योंकि Sn बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 d, ये आपका दिए गए पदों का योग ज्ञात करने के लिए है। अब हम लोग 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो S10 बराबर n के जगह पे 10 2 प्लस 2 गुना a के स्थान पर a दिया हुआ है 2 प्लस फिर यहाँ पे n माइनस n की जगह पर हम लोग 10 लेंगे, 10 माइनस a का d हम लोग का क्या है 2 आया हुआ है, तो 10 बटा 2 5 प्लस 4 प्लस 10 में से 1 गया 9
गुने 2 यानी कि 5, सॉरी यहां प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई हो गई है, इंटू 9 दूना 18, 18 4 22, अर्थात 22 को यानी कि इसको गिना करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 110। यही होगा हम लोग का टोटल एस एन, यानी कि सम दिया हो तो ये सूत्र हम लोग लगाएंगे। एनवा पद ज्ञात करने के लिए, डी निकालने के लिए, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए, और ये हो गया आप लोग का टोटल टर्म दिए गए पदों का योग ज्ञात करने के लिए। अब इसमें एक तरह का और क्वेश्चन आपको दे सकता है, एक तरह का और क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कि मान के चलिए कि पहले 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, पहले 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्राकृत संख्याओं का कहेगा प्राकृत संख्याओं का योग, पॉज करो। यदि हम लोगों को बोल दे कि n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, तो कितना n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्या n अर्थात n प्राकृत संख्याओं का योग का अर्थ यह हो जाता है कि 5 प्राकृत संख्याओं का योग, 6 प्राकृत संख्याओं का योग, जितना दिया हो उसको हम लोग इस सूत्र पे बैठाएंगे तो इसका n प्राकृत संख्या आ जाता है, यानी कि सिग्मा n बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा 2 करेंगे तो इसका आ जाता है आपका n प्राकृत संख्याओं का योग। अगर यही चीज अगर आपको बोलते सम प्राकृत संख्याओं, अगर n सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने बोल दे तो इस स्थान पर हम लोग करेंगे n स्क्वायर जो n प्लस 1 फॉर्मूला को लगाएंगे। ये सारा फॉर्मूला, ये जो भी फॉर्मूला आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूला को आप पीडीएफ मोड में देख पाएंगे 1 तारीख से अब व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपके पास दिया हुआ है। एक क्वेश्चन एक बुक से लेते हैं, एक एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, जबकि इसमें बोला है सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए एपी दिया हुआ है। एपी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या चीज, 4, 10, 16, 22 और 28 ये आपका दिया हुआ है, और इसमें से बोला है कि सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग फिर वही फॉर्मूला का अपनाएंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, यानी कि T2 में से T1 को माइनस करेंगे, यानी कि 10 - 4 बराबर 6। सबको करके देखना होगा। फिर से T3 में से T2 को माइनस करेंगे, यानी कि 16 में से 10 को माइनस करेंगे 6। फिर T4 में से T3 को माइनस करेंगे, अर्थात 22 में से 16 जाएगा तो 6, और आखिरी तक T5 में से T4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 28 में से 22 को माइनस करें तो आता है 6। तो चारों कंडीशंस में आपका 6 आया है, अर्थात आपका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो नियत है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि D बराबर 6। आपका जो इसमें होगा आंसर वो 6 होगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको पीडीएफ के लिए वेट करना पड़ेगा। आपको बाकी इसमें पीडीएफ, और कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, वहां पर आपको सारे जवाब मिलेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप वहां पे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उसको सरल करके, उसका सॉल्व करके उसको आप तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद।